आइए हम एक चीज़ समझते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है। टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है, प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है या फिर जो है सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो कार्बन है वो कार्बन पे ये यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे H लगा है, दिस इज R और यहाँ पे OH लगा है, तो दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हम इस तरीके से लेते हैं, दो R लगा देते हैं और एक H और यहाँ पे OH लगा देते हैं, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता है। और अगर हम C और इस तरीके से R और R लगा देते हैं और OH हो जाता है, तो इसमें ये बात आती है कि कौन सा जो अल्कोहल है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक की केस में जो है ना, इसकी जो एसिडिटी है वो हाईएस्ट होती है और इसकी उसके बाद सेकेंडरी की होती है और टर्शियरी अल्कोहल्स जो है वो सबसे कम एसिडिक होते हैं। इसके पीछे कुछ कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो इस कार्बन की तरफ हो रहा है, राइट। तो इस कार्बन की तरफ हो रहा है, तो जो एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप सेंट्रल कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करता है। अब यहाँ पर जो फ्लो कर रहा है वो कार्बन की तरफ करेगा, तो कार्बन की तरफ कम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्योंकि बिकॉज वन एल्काइल ग्रुप है। लेकिन इस केस में दो एल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं जिस वजह से कार्बन की तरफ जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और टर्शियरी अल्कोहल जो है सबसे कम एसिडिक होता है क्योंकि इसमें जो तीन एल्काइल ग्रुप्स हैं उनमें से सबसे कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इट इज जो है बहुत हाईली नेगेटिव। तो इस पर बहुत ज्यादा जब नेगेटिविटी आ जाती है, तो ये जो नेगेटिविटी है इट पासिस टू द ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, तो इन दैट केस यहाँ पर हाउ एवर, अब आपने एक एक तरीके से इस तरीके से लगेगा कि ये यहाँ पे नेगेटिविटी आ गई तो हाइड्रोजन का क्या काम, ऑलरेडी उसके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो हाइड्रोजन को फटाक से छोड़ दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता उल्टा है। क्योंकि जब इसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है, तो जैसे ही ये हाइड्रोजन को छोड़ता है, तो इसके हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गया, इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो छोड़ता है लेकिन तुरंत पकड़ भी लेता है उसको, इसलिए जो है ये कम एसिडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बाई चांस अगर मैं कोई ऐसी चीज डाल दूं जैसे सोडियम आयंस डाल दूं, तो सोडियम आयंस अगर मैंने डाल दिए तो इन दैट केस ये ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन प्रोटॉन्स निकला है उसकी जगह सोडियम पकड़ लेगा, तो उससे बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि सोडियम आयंस जो है वो इसके ऑक्सीजन के साथ में वीकर बॉन्ड्स बनाते हैं, तो उस वजह से जो वो पसंद जो है ना हाइड्रोजन को ही करेगा, हाइड्रोजन से ही प्रेम है उसको, वही चाहिए उसको। बाई चांस सोडियम अगर जुड़ भी जाएगा तो तुरंत उसको हटाकर वो हाइड्रोजन को चाहेगा कि हाइड्रोजन मेरे से चिपक जाए। लेकिन अगर इस केस में और भी थोड़ा-सा ट्विस्ट आ सकता है। अगर मैंने सोडियम आयन्स की जगह मैंने मेटल डाल दिया, सोडियम डाल दिया, सोडियम मेटल डाल दिया, तो इन दैट केस क्या होगा कि सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोटॉन्स के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन गैस बना देती है। तो जब हाइड्रोजन गैस बना देगी तो इस केस में अब इस ऑक्सीजन के पास में कोई बचा ही नहीं, लाचार हो गया, तो इन दैट केस जो है ना वो सोडियम आयन जो है इससे जुड़ सकता है और ऐसे केस में ये सोडियम आयन का कॉम्प्लेक्स बन सकता है, राइट। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि क्यों जो है टर्शरी अल्कोहल इज द लीस्ट एसिडिक, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा ज्यादा एसिडिक है और प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है। ओके, थैंक यू।